हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। आज हम आए हैं कैपेसिटेंस का एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स की कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और एक कैपेसिटर बनाने में डाइलेक्ट्रिक का यूज़ क्यों करते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या थ्योरी करेंगे आज। कैपेसिटेंस में विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक नहीं पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये। मैं नहीं चाहता कि मैं इसके अंदर कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक घुसाऊँ। लेक्चर लंबा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो हम बेसिकली फॉलो कर रहे हैं कि आप लोग इस बात को समझें कि डाइलेक्ट्रिक के होने ना होने से फ़र्क क्या पड़ेगा। तो आज हम सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है, कैसे कैसे डाइलेक्ट्रिक्स के होने ना होने से क्या क्या होगा। एक कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक्स रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़ायदे हैं डाइलेक्ट्रिक के, क्या नुकसान हैं, डाइलेक्ट्रिक किस किस को यूज़ कर सकते हैं, किसको नहीं यूज़ करते, तो वगैरह वगैरह ऐसी की फालतू की बकवास जो हम आज करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है हरीश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डाइलेक्ट्रिक। उससे पहले ये बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर इस चैप्टर के बाकी सारे वीडियोस के लिंक दे दिए गए हैं। जिस किसी ने इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं देखा, आज तक पढ़ा भी नहीं, वो जाकर वो वीडियोस देखे और उसको समझे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, और हम चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, वो है डाई इलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटेंस। डाई इलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कह रहा हूँ, इन अ कैपेसिटर। हम एक कैपेसिटर में एक डाई इलेक्ट्रिक यूज करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक, ये डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है, ये होता क्या है, बेसिकली उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर सबने देखा था, पढ़ा होगा, अभी तक थोड़ा बहुत पता होगा। दो तरह के कैपेसिटर पढ़े थे। स्फेरिकल कैपेसिटर जो सफियर शेप का होता है, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमारे सिलेबस में बिल्कुल डिटेल में समझाया गया, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल, उसी के बारे में बातें। और ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात कर रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता था, दो प्लेट्स होती थी ऐसी, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, लो प्लेट ही बना देते हैं, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। सही है, हमने पढ़ा था इस प्लेट के ऊपर चार्ज होगा प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस क्यू। ये भी पढ़ा था कि चार्ज अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ज़्यादातर चार्ज कांस्टेंट रहता है। सही है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सही है ना, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत इस बात में? तो सही है, पढ़ा होगा, है ना। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसको जोड़ देते थे बैटरी से, कैपेसिटेंस आती थी। कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड, वही बातें। तो इसके ऊपर प्लस 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 चार्ज सबके ऊपर, है ना। पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव 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 चार्ज प्लेट। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या सोचा कि यार कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाए, मतलब प्लेट्स को ना छेड़े, इनके बीच का डिस्टेंस डी होता था, पता था। तो हमने सोचा कि ना तो हम साइज बढ़ाएं, ना हम डिस्टेंस बढ़ाएं, ना डिस्टेंस कम करें, ऐसे ही कैपेसिटेंस बढ़ा दें यार इस कैपेसिटर की। कोई ऐसा फंडा क्यों ना यूज़ किया जाए कि बिना कुछ किए इसका डिस्टेंस बढ़ाए या कम किए बिना, या इसका साइज बढ़ाए बिना, या चार्ज कम ज़्यादा किए बिना, इसी कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस बढ़ा दें। तो काफ़ी सोच विचार के बाद, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने देखा कि अगर हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे, इसके बीच में, उसके कारण एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। माइंड माय वर्ड्स, अगर हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख देंगे, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं बताता हूँ, ठीक है, रख देंगे तो बिना कुछ छेड़े कैपेसिटर को, साइज को छेड़े बिना, चार्ज को छेड़े बिना, डिस्टेंस को छेड़े बिना, हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, हमें कैपेसिटेंस ज़्यादा मिलेगा। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एक प्लेट, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, कोई डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं किया, उसके कारण कैपेसिटेंस बढ़ गया, थोड़ा जितना भी बढ़ा। सही है, तो वो क्या रखा हमने, वो हमने रखा एक ऐसे प्लेट रख दी, मान लो हमने बीच में इसके बीच में हमने एक रख दी डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। हमने क्या रखा, ये क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक है। ये क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक। हमने इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। उसके कारण क्या हुआ, इस प्लेट की जो कैपेसिटेंस थी, मान लो पहले थी C0, है ना, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। C0 का क्या मतलब है, विदाउट डाई, जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था,
जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इसकी कैपेसिटेंस थी C0, सही है। जब मैंने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो इसकी न्यू कैपेसिटेंस हुई C, और हमने देखा कि जो नई कैपेसिटेंस मिली वो C0 से ज़्यादा मिली। कैसे मिली उसकी सबकी बात है, कैसे कैसे बढ़ेगी क्या बात है ना, सही है। तो हमने क्या, कुछ भी नहीं छेड़ा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चार्ज नहीं छेड़ा, डिस्टेंस नहीं छेड़ा, साइज नहीं छेड़ा, और कैपेसिटेंस बढ़ गई। हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए थी, मेरे पास ज़्यादा कैपेसिटेंस आ गई। अब ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक समझो। डाइलेक्ट्रिक ना तो कंडक्टर है, ना ही इंसुलेटर है, और ना ही सेमीकंडक्टर है। आई रिपीट, डाइलेक्ट्रिक ना तो कंडक्टर है, ना ही इंसुलेटर है, और ना ही सेमीकंडक्टर है। तो ये है क्या, तो ये है क्या, ये कुछ भी नहीं है, ये एक डाइलेक्ट्रिक ही है। इसको बोलते ही डाइलेक्ट्रिक, इसको डाइलेक्ट्रिक बोलते क्यों है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लिखो, डाइलेक्ट्रिक डू नॉट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। डाइलेक्ट्रिक जो यहां पर रखा मैंने, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जो मैंने डाइलेक्ट्रिक यहां पर रखा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं इधर से उधर जाने देगा, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, हाँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जरूर ट्रांसमिट हो जाएंगी। यानी कि एक डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, इस बात को याद रखें, इज अ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। अब ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, क्या ये इंसुलेटर है, नहीं, ये इंसुलेटर भी नहीं है। अब बोलोगे सर कंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है तो इंसुलेटर हो सकता, नहीं हो सकता, इंसुलेटर भी नहीं है। इंसुलेटर तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को भी ट्रांसमिट नहीं करेगा इधर से उधर, वो तो इंसुलेटर बन के बैठ जाएगा बीच में। वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड ही नहीं होने देगा। बट ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाने देगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड होने देगा। देखो, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को ट्रांसमिट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं ट्रांसमिट करेगा। इस बात को याद रखें। डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, ऐसा लिख लो, डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस विच ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा भी लिख सकते हो, सही है, अपने हिसाब से जैसा भी लिख सकते हो वैसा लिख लो, सही। ऐसा होगा कैसे, अब बात यह है कि सर ऐसा कैसे होगा, सर ऐसा होगा कैसे, इसको अब कर दूं ना, ऐसा कैसे होगा, देखो ऐसा ऐसे होगा, ध्यान से समझना, ऐसा ऐसे होगा कि मान लो, देखो मैंने क्या किया, दो चार्जेस, एक क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज रखा, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया, सही है। अब एक बात समझो कि जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, मान लो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ऐसे ऐसे अनजान बन जाऊं, तो ये दो चार्जेस हैं, देखो ये दो चार्जेस रहे, इन दो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आए हो, इन दो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बनेगी बिल्कुल बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी इधर से उधर, इन दो चार्जेस, इन प्लेट्स के कारण, कैसे, ई नॉट। मैं मान लेता हूँ इन दो प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो है ई नॉट, सही है, वो है ई नॉट, और उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, सही है। अब देखो इधर पॉजिटिव चार्ज पड़ा, इधर नेगेटिव चार्ज पड़ा, ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, नॉन कंडक्टिंग है, बट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को कंडक्ट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन होगी, इस डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन होगी। मतलब क्या हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज, इसके पास जो भी पॉजिटिव चार्ज था इधर से रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल, सारा पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा होने लग जाएगा इसका, है ना। इस डाइलेक्ट्रिक में इधर पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव था, नेगेटिव सारा इधर भागेगा तो इधर आएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, सही है। कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं होगी बट कुछ पोलराइजेशन होगी, यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक,
चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पड़ा था। इधर वाला पॉजिटिव, इसने बोला इधर तो मेरे पास पॉजिटिव को भगाओ 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 भगाओ, चार्जेस सारे पॉजिटिव इधर है, इधर नेगेटिव वाला भगाओ 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 भगाओ, सारे इधर आए नेगेटिव, है ना। से अनलाइक चार्जेस को रिपेल करता है, अनलाइक को अट्रैक्ट करता है, तो चार्जेस ऐसे पोलराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? पोलराइजेशन हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसके बाद चार्जेस हैं, पोलराइजेशन होगी, बट ये है नॉन कनेक्टिंग सम। देखो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जरूर ट्रांसमिट होगी। इस बात को याद रखें, डाइलेक्ट्रिक होता ही ऐसा है, सही है। इसलिए हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम उठाया है, नहीं तो इंसुलेटर रख दे। इंसुलेटर रखने का कोई भी फायदा नहीं होना था, सही है मेरी बात? ओके, चलें आगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर, सही है। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ। अब क्या होगा, देखो मैं मानता हूँ कि जो ये पॉजिटिव प्लेट, ये वाली पॉजिटिव प्लेट, ये वाली पॉजिटिव प्लेट, इसकी चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी ना, चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है? सिग्मा है। इस वाली की पॉजिटिव प्लेट की डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा। चार्ज डेंसिटी नेगेटिव प्लेट की होगी सिग्मा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, मैं बोल लेता हूँ, इसकी डेंसिटी माइनस ऑफ सिग्मा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? सही है, ओके। अब यार देखो, चार्जेस तो इसमें भी इंड्यूस हुए, हमने लिखा चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक, इसमें इंड्यूस हुए हैं, तो इसकी भी चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट एरिया डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी होगी या नहीं? तो मैं बोलता हूँ चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लस चार्ज के कारण जो हुई है उसको मैं बोलूँगा प्लस सिग्मा आई। आई मतलब इंड्यूस्ड चार्ज, ये इंड्यूस्ड चार्ज है ना, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए। प्लस चार्ज इंड्यूस हुआ तो इसने प्लस सिग्मा आई करी। चार्ज डेंसिटी जो नेगेटिव चार्ज का हुआ वो हुआ माइनस नेगेटिव सिग्मा आई। इस बात को समझ रहे हो? कुछ नहीं किया मैंने, इसकी मानी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, और ये इंड्यूस चार्ज हुआ तो सिग्मा आई, सिग्मा प्लस आई, सिग्मा माइनस आई। इस बात को क्लियर हुआ, है ना? और देख, पूरा चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, है ना, पूरा इंड्यूस नहीं होगा, हाँ इंड्यूस होगा कुछ ना कुछ। चलें, इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? चलें आगे, इसको रब कर देते हैं, और भी बहुत कुछ लिखना, सही है जी। अच्छा, इसको भी रब कर देते हैं। तो अब क्या होगा, देखो समझो इस बात को। अब क्या होगा, चार्जेस इंड्यूस हो चुके हैं, इसमें चार्जेस आ चुकी हैं, उनके पास तो पहले ही चार्जेस थे। देखो, इन दो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनी इधर से उधर, इसमें चार्जेस इंड्यूस हुए, माइनस इधर प्लस इधर। अब यहाँ भी तो दो चार्जेस आ गए यार, प्लस माइनस। अगर इन दो चार्जेस के कारण, क्यू चार्ज पूरी प्लेट में है, क्यू चार्ज पूरी प्लेट में है, प्लस चार्ज क्यों है, ठीक है। तो अगर इन दो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई ई नॉट, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ पर भी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके कारण भी यार इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, नहीं होगी? देखो, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, कैसे? ऐसे। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी ऐसे, इधर को, पॉजिटिव से नेगेटिव। मैं बोलता हूँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई, ये हुई ई आई, क्योंकि इस डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई, जिसको मैं बोलूँगा ई आई, इज जनरेटेड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, सही है? इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। बाहर वाले चार्जेस के कारण ई नॉट हुई कि डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अब डाइलेक्ट्रिक है, उसमें चार्जेस हैं, तो उसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, बनेगी, जनरेट होगी, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इधर, ये इधर। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी? ये होगी, ज़्यादा बड़े चार्जेस हैं, ये तो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं। तो मेरे को बताओ ई नेट कितना आएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ज़्यादा इधर को, कम इधर को, तो ज़्यादा माइनस कम, तो ई नॉट माइनस ई आई। यानी कि अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चुकी है, डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चुकी है एक कैपेसिटर की। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। क्या हुई? ई नेट हुई ई नॉट माइनस ई आई,
ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक डाइलेक्ट्रिक डालने से डाइलेक्ट्रिक फील्ड हुई कम, देखो पहले इतनी थी अब इतनी अंदर कोई उल्टी, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है। अब एक कंसेप्ट आता है यहाँ पर, एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं के होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि डाई इलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम हुई, डाई इलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम हुई, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आई बात? डाई इलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम हुई। जैसे मैं लिखता हूँ, देखो मैं बोलता हूँ ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई के, सही है, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है जी। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? देखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ई नॉट बटे के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, यानी कि के क्या आया इसमें से? के आया जी, के आया ई नॉट बटे ई नॉट माइनस ई आई, यानी कि ई नॉट बटे ई नेट। अच्छा यहाँ से समझो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि डाई इलेक्ट्रिक रखने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम हुई, रेशो कितनी है, पहले कितनी थी और कितनी कम हुई, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देगा। मतलब पहले थी यार इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कुछ 4, अब इसके कारण रखना 1 कम होगी, तो 4 माइनस 1 3, तो 4 बटे 3, ये के आया। देखो समझो के की वैल्यू कितनी होगी, देखो हमेशा जो ई नॉट है वो ई नेट से ज़्यादा आएगी कि नहीं? पहले डाई इलेक्ट्रिक अगर ये नहीं होता, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक ई नॉट ज़्यादा ही आनी थी, कमी ना होती। अब ई नेट तो डाई इलेक्ट्रिक रख दिया तो कमी होगी, इसका मतलब के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। के की वैल्यू ई नॉट ज़्यादा है, ई नॉट कम है, ये ज़्यादा, तो कम से ज़्यादा करें तो हमेशा ए से ज़्यादा आएगी, हमेशा एक से ए से कह रहा हूँ, हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, सही है जी। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है के बताता है कि कितना डाई इलेक्ट्रिक रहने के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है, सही, और के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। क्लियर है? ओके, ज़्यादा जोर से बोल गया क्या? कोई ना, ओके ठीक है जी। चले इसको रब कर देते हैं। अब इसको निकाल लेंगे कैसे? आ रहा है ना, क्या बातें कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि हम इसको निकाल लेंगे कैसे। अब देखो समझो, अब मुझे बताओ कि जो ये ई नॉट है या ये ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे देखो, पहले विदाउट डाई इलेक्ट्रिक फील्ड देख के बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलेगी। अरे अगर डाई इलेक्ट्रिक ना होता तो नोट वाला ले लेना हम, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? इसकी इलेक्ट्रिक सिग्मा बटे 2 एप्साइलन, यही तो होती थी, और एप्साइलन नॉट है ना, एप्साइलन नॉट होती थी ना, सिग्मा बाय 2 एप्साइलन नॉट, सही है जी, सिग्मा बाय 2 एप्साइलन नॉट है, नहीं है? अच्छा देखो फिर बुक से देखो, हाँ सिग्मा बाय 2 एप्साइलन नॉट नहीं है, कौन बोल रहा है कि नहीं है? सिग्मा बाय 2 एप्साइलन नॉट नहीं है क्या? अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस चार्ज को देखो, ये चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी करेगा? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। इस चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को, मतलब इसके कारण E1 बनी, ये इसके कारण इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ऐसे, E2 इधर को टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी? ये प्लस इसके कारण जो बनी वो क्या बनी? जो चार्ज होता है डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आया? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा सिग्मा कटा तो क्या आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये आया ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है जी। ऐसे ही इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही करूँगा, सिग्मा आई अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, नहीं क्या? अगर बाहर वाली ऐसे आई तो अंदर वाली भी यही आएगी, नहीं आएगी? अरे आएगी ना। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या था? ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। अभी तो पढ़ा था ये जब करवाया था।
अरे यार ये नहीं पढ़ा था, k इज इक्वल टू ई नॉट बटे ई नेट, जिसी से तो k ग्रेटर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। हमने पढ़ा था ई नॉट हमेशा ज़्यादा होगी, ई नेट कम होगी, तो इसको माइनस करके k हमेशा ग्रेटर आएगा। तो यही तो बात है, ई नेट की जगह मैं ये रख सकता हूँ, ई नॉट बटे k रख दिया, ई नॉट की जगह ये रखो सिग्मा बटे 2 नहीं है ना, 2 तो हट गया ना, एप्साइलन नॉट माइनस ऑफ सिग्मा आई बटे एप्साइलन नॉट। सही है जी, सही सही, कोई दिक्कत नहीं। ई नॉट बटे के, अच्छा ई नॉट की वैल्यू क्या थी, ई नॉट की वैल्यू ये रही सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट। ई नॉट की जगह मैं यहाँ पर सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट रख सकता हूँ, देखो यहाँ ई नॉट की जगह रखूँगा सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट, सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले, अच्छा इसका ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा आई बाय एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, क्या बनेगा सिग्मा एप्साइलन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन के एप्साइलन नॉट, के एप्साइलन नॉट। सही है जी, सही है। यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट कांस्टेंट, बचा क्या 1 माइनस 1 बाई के, इधर है सिग्मा आई अपॉन एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू, एप्साइलन नॉट से एप्साइलन नॉट कट गया, एप्साइलन नॉट से एप्साइलन नॉट कट गया। सही है जी। तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कितनी आई, सिग्मा आई। इसके अंदर कितनी डेंसिटी इंड्यूस होगी, सिग्मा 1 माइनस 1 बटे के, है ना, ये काम आएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई कि इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कितनी हुई, इतनी 1 माइनस के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात करो, अब बात ये आई कि यार इसको निकालने से क्या करें हम। सर आप तो बोल रहे थे कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, इसको क्या सिर में मारे हैं, देखो उसकी बात भी करते हैं, समझो, इसको लिखा रहने देते हैं, अभी देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा डाइलेक्ट्रिक, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ना क्या होता है, डेल्टा वी। हमने फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अगर मैं बोलूँ वी नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट इज इक्वल टू, अरे वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी आर या आर, ये क्या है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। मैं बार बार बोल रहा हूँ नॉट वाली चीज विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं हुआ तो वी नॉट को, यानी कि पोटेंशियल जो हुआ बिना डाइलेक्ट्रिक के, वो ई नॉट इंटू, यानी जो बिना डाइलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच का डिस्टेंस डी नहीं था ना, आर नहीं था ना, सॉरी, हम डी लेते थे ना, इन दोनों के प्लेट के बीच का डिस्टेंस, प्लेट ही कट गई, आर कुछ भी ले सकते हो, हम आर डी लेते थे तो डी रख रहा हूँ, सही है, ई नॉट इंटू डी। अच्छा अगर डाइलेक्ट्रिक आ जाए, अगर डाइलेक्ट्रिक आ जाए, मुझे बताओ डाइलेक्ट्रिक आ जाए तो ई नॉट क्या होता था, याद है क्या कुछ? अगर डाइलेक्ट्रिक आ जाती थी तो ई नॉट को मैं लिख सकता था ई नॉट बटे के, डाइलेक्ट्रिक के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कम हो जाएगी यार। डाइलेक्ट्रिक, यही तो बात कर रहे थे, के क्या था, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट बटे के, यही तो था। तो नई डाइलेक्ट्रिक के आने से नई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, ई नॉट बटे के। तो डाइलेक्ट्रिक आने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, ई नॉट बटे के इंटू डी। डाइलेक्ट्रिक के आने से कितनी नई इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ई नॉट बटे के इंटू डाइलेक्ट्रिक। ये क्या है, विद डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक रखी गई हो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सही है जी, पक्की बात है। अच्छा अब एक बात समझो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड करूं, डिवाइड 1/2, डिवाइड 2/1, मतलब v बाई वी नॉट इज इक्वल टू ये बाई ये बाई ये करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, यानी कि किसके इक्वल आएगा, के इक्वल आएगा, नहीं उल्टा हो गया क्या, ये बाई 1/k के इक्वल आएगा, 1/k। या मैं बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू वी नॉट बटे के।
यानी कि डाइलेक्ट्रिक आने से, देखो डाइलेक्ट्रिक आने से पोटेंशियल भी k टाइम्स कम हो गया। देखो डाइलेक्ट्रिक आने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी k टाइम्स कम होगी, जितनी पहले थी उससे k टाइम्स कम होगी, यही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। पोटेंशियल भी k टाइम्स कम हो गया, सही है सर। फिर वही बात, कैपेसिटेंस की बात कब करोगे? अरे ये रही कैपेसिटेंस, इसको रब कर दूं, नोट कर लिया। देखो अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं, ये बताना जरूरी है, इसी से कैपेसिटेंस निकलेगी कि कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। समझो समझो, कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा देखो देखो मुझे बताओ, कैपेसिटेंस क्या होती है जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अच्छा विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं था, अभी बात करते हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस को बोल लेता हूँ सी नॉट। सही है जी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है जी क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। देखो क्यू बाई वी यानी कि क्यू बाई वी, वी कौन सा लेंगे जब डाइलेक्ट्रिक नहीं थी, तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं थी तो ये था वी नॉट। बार यार नॉट का मतलब बार बार यहाँ पर आ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक नहीं है, नॉट हट जाएगा तो मतलब डाइलेक्ट्रिक है, तो क्यू बाई वी नॉट। सही है जी। अब मैं बोलता हूँ विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाई इलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होगी सी, नॉट हटा देंगे, फॉर्मूला होगा क्यू बाय वी, है ना। अभी वी क्या है? विद डाइलेक्ट्रिक, यानी कि ये क्या है, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक के साथ वाला पोटेंशियल डिफरेंस। हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने अभी पढ़ा था कि ये जो वी आती थी नहीं, वो वी नॉट बाई के, अभी तो किया। क्या मैं वी की जगह वी नॉट बाई के लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ सर, कुछ भी लिख सकता हूँ। वी नॉट बाय के, सी कितना आया? क्यू इज इक्वल टू वी नॉट बाय के, क्यू इज इक्वल टू वी नॉट बाय के, तो के सी कितना आया? के क्यू बटे वी नॉट। सही है। अच्छा देखो क्यू बाई वी नॉट कितना है? सी नॉट, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू के क्यू बाई वी नॉट, क्यू बाई वी नॉट कितना है? सी नॉट इंटू सी नॉट। अरे ये देखो, ये समझो, नई कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक आया, वो कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तो डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गई। यही तो बात कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक के आने से कुछ भी नहीं छेड़ा, कैपेसिटेंस सबसे पहले ये किया था ना यार, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गई। यही तो हमारी बात थी, यही तो हमने करना था। अरे यही तो हमारा मेन मुद्दा था डाइलेक्ट्रिक लाने का। इस फॉर्मूला को याद भी रखें, ये वी व्यू वाले भी याद रखें, ये भी याद रखें सर, सारा याद रखें, तो हम क्या करें, हो जाएगा। कोई आसान आसान से, अभी तो आगे आगे बढ़ोगे तो मुश्किलें आएंगी। सही है। दोबारा बात करते हैं कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी जब डाइलेक्ट्रिक को बीच में डाल दिया जाएगा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस कैपेसिटेंस के टाइम्स। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के टाइम्स ये बढ़ा देता है। सही है जी। ओके ओके। अच्छा इन बातों को लिख भी लो, यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, या फ़ायदे एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक लिख लो, थोड़ा सा याद रहता है। पेपर एमसीक्यू वाले आएंगे इस बार और तुम्हें लिखना पड़ेगा। सही है, तो पूछ लेंगे यार, तो सबसे नंबर 1 पॉइंट लिखो। नंबर 1 पॉइंट तो यही लिखो कि इट इंक्रीजेस, क्या कर रहे हैं हम? यूजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक या एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कर लो, एडवांटेजेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। इट इंक्रीजेस कैपेसिटेंस कितनी? के टाइम्स इंक्रीजेस कर देता है, के टाइम्स। दूसरा फायदा, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द प्लेट्स, स्टेबिलिटी टू द प्लेट्स। सही है जी। तीसरा पॉइंट। अच्छा और फायदा बताओ डाइलेक्ट्रिक का, और सोच के देखो, कैपेसिटेंस बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, ठीक है। अरे यार 2 प्लेटें होंगी, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये आपस में चिपकने की कोशिश नहीं करेंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, अरे चिपकेंगे नहीं आपस में, एक दूसरे से तरफ नहीं भागेंगे सर। हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो यह क्या करेगा? इट प्रिवेंट्स प्लेट्स फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर। अरे यार समझो, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, सेम, जब इनके बीच में कुछ नहीं होगा
तो ये ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो इसको बचाने के लिए मैं इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, ऐसे रखता थोड़ी हूँ मैं, एक डाइलेक्ट्रिक होता है पतला सा, उसके इस साइड में एक प्लेट चिपका दूंगा, उसके इस साइड में एक प्लेट चिपका देता हूँ। सही है, समझे मेरी बात? ऐसे पतला सा होता, पता भी नहीं चलता, ऐसे गैप थोड़ी होगा ऐसे तो होगा, थोड़ा थोड़ा गैप भी रखते हैं कभी कभी, बट इसको समझो। अलग अलग केसेस हम भी पढ़ेंगे जब विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे, तब समझ में आएगा। सही है जी। दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या, फोर्थ पॉइंट, इट प्रिवेंट्स ब्रेक डाउन ऑफ द मटीरियल, ब्रेक डाउन ऑफ मटीरियल। सही है, इट प्रिवेंट्स ब्रेक डाउन मटीरियल। अच्छा एक और, ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू होती 1, किसके लिए, वैक्यूम के लिए, एयर के लिए और फ्री स्पेस के लिए। एक ही बात है, तीनों में से कुछ भी हो तो के की वैल्यू लोगे 1। हर मीडियम की के की वैल्यू अलग होती है, ठीक। अच्छा और क्या बोल रहा था मैं, के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी फॉर मेटल्स के लिए के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, इसलिए मेटल्स को डाइलेक्ट्रिक यूज नहीं करते। सही है, ओके। इतनी बात समझ में आई, ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे, बहुत कुछ समझ में आया होगा, तो सही है। इसके बाद बात करेंगे हम अगली बार कि विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक इसको प्रैक्टिस करें, इसको देखें, बुक उठाएं, उसको पढ़ें, पुरानी वीडियोस देखें, है ना, और क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जाकर जो वीडियोस नहीं हैं वो देखें। सही है, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम और उसके न्यूमेरिकल्स। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।